नमस्कार योद्धाओं, आपका स्वागत है एग्ज़ाम योद्धा चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस वेयर डाटा इंफॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्परेरी और परमानेंट। मतलब मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ। हम अपने किसी डाटा को कंप्यूटर में सेव करते हैं तो हम कहाँ पर करेंगे? मेमोरी के अंदर ही करेंगे। कौन सी मेमोरी में करेंगे? रैम में करेंगे या फिर रोम में करेंगे? ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ मेमोरीज होती है, टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट होती है। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरीज़। कितने टाइप की मेमोरीज़ होती हैं? 4 टाइप की मेमोरीज़ होती है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। अब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी का के अंदर ही आता है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कभी कभार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, रैम की फुल फॉर्म बताओ। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम की फुल फॉर्म। रैम क्या होती है? जो सीपीयू को रैम का वेटिंग रूम भी कहते हैं। ठीक है। रैम के अंदर हम रीड एंड राइट मेमोरी होती है, वॉयलेट मेमोरी होती है, जिसमें डाटा लाइट जाने पर लॉस्ट मतलब डिलीट हो जाएगा। मतलब हम काम कर रहे हैं, काम करते हुए लाइट चली गई तो वो डाटा हमारा सेव नहीं होगा, वो एकदम वेस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, हमें दोबारा से काम करना पड़ेगा। ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। और कितने टाइप्स की होती है रैम? 3 टाइप्स की होती है, एस रैम, डी रैम और एस टी आर एम। ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी लिखी है, आप लोग पढ़ लेना। कुछ एग्जाम्पल होते हैं रैम के, DDR4, SDRM, ये एग्जाम्पल है रैम के। चलो हम बात करते हैं रोम की। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, लाइट जाने पर भी डाटा लॉस नहीं होता। ये एक परमानेंट मेमोरी है। हम टाइप्स की बात कर ले, कितने टाइप्स की होती है रोम? 4 टाइप्स की होती है, एम रोम, यूपी रोम, ईपी रोम, EEPROM। ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी लिखी है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और प्लीज़ यार, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? हमने प्राइमरी मेमोरी तो पढ़ ली, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ठीक है। स्लोअर देन रैम बट लार्जर कैपेसिटी है, मतलब ये काफ़ी बड़ी, इसके अंदर हम बहुत सारा डाटा वगैरह सेव कर सकते हैं। डाटा इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ। मैंने आपको बताया था ऊपर नॉन वॉलेटाइल में, सेम चीज़ बताई थी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डाटा लॉस्ट नहीं होता। ठीक है। चलो अब हम कुछ बात कर लेते हैं एग्जांपल की। हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी का अदर नेम क्या है? ऑक्सिलरी मेमोरी। काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि अदर नेम पूछ लेता है सेकेंडरी मेमोरी का, तो ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। ठीक है। चलो हम बात करते हैं कैशे मेमोरी की। यह मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। टेम्परेरी बफर मेमोरी होती है ये। इस जो कैशे मेमोरी है ना, इस मेमोरी के अंदर SRAM की टेक्निक यूज़ की गई है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्मॉलर इन साइज बट फास्टर देन रैम। ठीक है। इस पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि साइज़ में छोटी है बट रैम से ज़्यादा है। कैशे मेमोरी 3 टाइप की होती है, L1 और L2 और L3। L1 और L2 ये हमारी CPU के अंदर होती है, और जो L3 है ना वो CPU के बाहर होती है। चलो अब हम अपने 4th पार्ट पर आते हैं, रजिस्टर मेमोरी। लोकेटेड इनसाइड द CPU, फास्टेस्ट मेमोरी, मतलब सबसे फास्ट मेमोरी अब तक हमने जो पढ़ी है, और साइज़ में भी छोटी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आप इससे थ्योरी को पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करना, और कमेंट में बताएं आपको कितने के क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बने रहे एग्ज़ाम योद्धा के साथ।